हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। आप जानते हैं कि हमने नाइट्रिक एसिड स्टार्ट किया हुआ है एंड आज के लेक्चर के अंदर हम इसका जो आखिरी टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स वो डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट्स के बारे में। और कोई भी अगर मैं एक एल्कली मेटल नाइट्रेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो जब कभी भी हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हीट पर मैंने इसको प्रोवाइड किया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका एक कलर लेस लिक्विड के फॉर्म में आपका मेल्ट हो जाएगा। तो ये इसका सबसे पहला स्टेप होता है। तो अगर मेरे पास सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट है और मैं इसको हीट प्रोवाइड कर दूं, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये मेल्ट हो जाएगा। और उसका जो ऑब्वियस है, कोई भी कलर नहीं है तो इसलिए लिखा गया है कलरलेस, वो लिक्विड होगा आपका। उसके बाद फर्दर ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। ठीक है, फर्दर क्या होगा, ये आपका डिकम्पोज होगा। और डिकम्पोज होने से क्या लिबरेट करता है, ये आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका लिबरेट करता है। अब हमें कैसे पता कि ये ऑक्सीजन आपका लिबरेट करेगा, तो उसका तरीका यही है कि जब हम इस लिक्विड को गर्म कर रहे होते हैं, तो अगर मेरे पास कोई जलता हुआ स्प्लिंटर अगर है और अगर मैं उसके पास लेके आऊं, तो वो एकदम से आग पकड़ लेता है। तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जो ऑक्सीजन है वो आग पकड़ने में हेल्प करता है और वहां से हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर लिबरेट हो रही है। अब बात रह जाती कि इसका जो रिएक्शन है वो कैसे है। देखिए, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3। ये मेरा सोडियम नाइट्रेट हो गया। और क्योंकि अब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो यहाँ पे डेल्टा का निशान लगाऊंगा। जो डेल्टा है वो बेसिकली बताता है कि हम इसको हीट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बनेगा। ये तो आप प्लीज बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पे बन जाएगा आपका NaNO2। ठीक है, और बात रह जाती है इसके बैलेंस करने की। तो ये Na ठीक है, Na हो गया, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो डबल कर देता हूँ, डबल, और यहाँ पर डबल। तो यहाँ पे Na डबल हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और ये 6 आपके पास यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाता है। और सेम जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट के साथ भी ऐसा ही होगा। जैसे कि KNO3 है, सेम रिएक्शन रहेगा बस इसका भी। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं सीधा बैलेंस भी कर सकता हूँ इसको क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही है आपका। तो Na नहीं, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी पोटेशियम, दैट इज KNO2। और साथ में बेटा आपके पास बन जाता है ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको कहा कि ये गैस है, तो ये आपको लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि अगर हम सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपका मेल्ट डाउन करेगा, कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जाकर ये फर्दर डिकम्पोज होता है और ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। और ये है आपका सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में। चलिए, अब मैं आपको इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। देखिए, अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड पॉइंट की। कहता है कि ऑल अदर नाइट्रेट्स एक्सेप्ट, किसकी बात, एक्सेप्ट क्या है, सिल्वर या मर्कुरी के नाइट्रेट्स छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी इनके बारे में भी हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट के अंदर। वो डिकम्पोज होते हैं अपने ऑक्साइड्स के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अब इनके रिएक्शंस के बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम नाइट्रेट की, तो देखिए कैल्शियम नाइट्रेट मतलब CaNO3, और ये हो जाएगा हमारे पास होल ट्वाइस। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने इसको हीटअप कर दिया, और क्योंकि ये ऑक्साइड है तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो NO2, और साथ में आपको पता ही है यार कि ऑक्सीजन है। ठीक है, आप भी जानते हो अच्छी तरह कि जो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर होता है वो इसी की वजह से आता है। पता नहीं कितनी बार हमने यार इसके बारे में स्टडी किया है। तो ये अगर रेडिश है ना, ब्राउन कलर, तो ये हो गया रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है,
सो ये जो रेडिश ब्राउन कलर है वो इस NO2 की वजह से हमें मिलता है। इसका जो कलर है यार वो हमारा वाइट होता है, ठीक है, इसका कलर हमारे पास वाइट है, और ये तो हमारा कलरलेस होता है, दिस इज माय कलरलेस, ठीक है। और क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, दिस इज माय कलरलेस एंड दिस इज माय क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आई होगी कि तो इतना मुश्किल तो है नहीं आपका ये। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे कि मेरे पास है जिंक नाइट्रेट। अच्छा हाँ, इसको बैलेंस करना रह गया यार मेरे को। तो ये है NO3 है ना, तो ये डबल तो है ही है आपके पास सीधा, तो ये इसको मुझे ऑक्सीजन 4 टाइम्स करना पड़ेगा, इसका 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो इसके बाद ये आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका देखो बेटा ये ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जिंक। तो जिंक जो है सेम रिएक्शन रहेगा क्योंकि वैलेंसी सेम है ना इस चक्कर में, तो 3 होल ट्वाइस, आप चाहें तो यहाँ पे 2 पहले लगा दो, सेम है सारा कुछ बैलेंस करने के चक्कर में। तो ट्वाइस ZnO आपका बनेगा, +4 आपका NO2 बन जाता है, +O2 आपके पास बनेगा। हाँ लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, वो मैं जरूर बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला कि ये पहले बहुत ही ज्यादा वेरी डेलिक्विसेंट होता है आपका नेचर के अंदर, ठीक है, डेलिक्विसेंट नेचर का होता है, नेचर जो होता है इसका। एंड ये जो आपका जिंक ऑक्साइड है जब गर्म होता है तो इसका कलर कुछ और होता है, जब ठंडा होता है तो इसका कलर कुछ और होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं गर्म की, व्हेन हॉट, तो उस टाइम जो इसका कलर है वो येलो कलर का होता है आपका, और अदरवाइज ये व्हाइट कलर का हो जाता है जब कोल्ड होता है। तो व्हेन कोल्ड, तब ये जो कलर है इसका ये व्हाइट कलर का आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेडिश ब्राउन कलर तो आपको पता ही है कि ये NO2 जो है इसकी वजह से आपको मिलता है। तो फाइनली ये 2 एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 और एग्जांपल्स भी हैं क्योंकि बाकी सारे नाइट्रेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो अब हम बात करने लगे हैं तीसरा लेड नाइट्रेट के बारे में भी बात कर लेते हैं, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस। ये भी वही एग्जैक्टली है यार, सेम सारी बैलेंसिंग वही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो ये आ गया PbO प्लस हमारे पास आ गया NO2, ठीक है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है। ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2 था, ये हमारे पास है यहाँ पे 2 है, ये मेरा 4 था, है ना। तो ये अगर आपको एक ही याद है तो ऑटोमेटिकली आप बाकी का भी ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बाकी रह गया इसके थोड़ा सा नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन नेचर है इसका, ये कलरलेस होता है आपका, दिस इज कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन नेचर का है आपका। ये आपका येलो सॉलिड होता है आपका, ठीक है। मतलब जो आपका जो नेचर है ना इनका वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। एंड ये ग्लास के साथ फ्यूज कर जाता है आपका, इट एक्चुअली फ्यूजेस विद ग्लास, ग्लास के साथ ना चिपक सा जाता है ये आपका, ठीक है। डन हो गया जी आपका, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम फोर्थ एंड लास्ट दैट इज कॉपर नाइट्रेट के बारे में बात करेंगे, दैट इज CuNO3 होल ट्वाइस। सेम वही बिहेवियर, सेम सब कुछ, आप चाहें तो उसको सीधा ही कर सकते हो ऐसे जैसे मैं कर ही रहा हूँ, देखिए ये आ गया। और आपको पता है कॉपर जो होता है वो ब्लूइश कलर का होता है, तो ये भी ब्लूइश कलर का ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस आपके पास NO2 प्लस आपके पास बन गया O2, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। 4 टाइम्स यहाँ कर दीजिए, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये है आपका ब्लू क्रिस्टलाइन, मैं आपको पहले बताया आपको, ये आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर का है आपका। हाँ लेकिन कॉपर जो ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का होता है, तो ये आपका ब्लैक कलर का आपको हो जाता है, ठीक है। तो यार इस तरीके से आपने इन चीजों को याद रखना है एंड आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट के अंदर हमने सिल्वर एंड मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी जो आपके नाइट्रेट्स थे उनको हमने डिकम्पोज किया है। अब हम ये जानेंगे कि अगर मेरे पास सिल्वर और मर्क्यूरी है और अगर उनको डिकम्पोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो चलिए जल्दी से हम वो देख लेते हैं। देखिए अब हमें बात करनी है अपने सिल्वर एंड मर्क्यूरी नाइट्रेट्स के बारे में। सिल्वर और मर्क्यूरी नाइट्रेट जो है, पहली बात ये आपके व्हाइट क्रोसिव सॉल्ट्स होते हैं,
करोसिव सॉल्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। और अगर आपको याद हो, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि जो इनको छोड़कर जो बाकी आपके नाइट्रेट्स थे, जब आप उनको हीटअप कर रहे थे तो वो डिकम्पोज होकर आपके ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में बन रहे थे। जब आप सिल्वर नाइट्रेट या मर्क्यूरी नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हो तो वो अपने ही मेटल में मतलब जब वो डिकम्पोज होंगे तो वो अपने मेटल में होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में होते हैं, मतलब इनके ऑक्साइड नहीं बनते, इनके मेटल्स बनते हैं। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो मैं आपको इनके जो रिएक्शंस है दिखा देता हूं, जैसे AgNO3 ये हो गया आपके पास यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, और जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे Ag रह जाएगा सिर्फ, आपको मैंने पहले बता दिया था, प्लस NO2 और साथ में बेटा आपके पास O2। हाँ, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आपका 2 रहेगा और यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 6 बैलेंस। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर लेंगे। सिल्वर ग्रे कलर आपका होता है, आपको पता ही है यार, सिल्वर ग्रे कलर आपका ये होगा, एंड वैसे ये वाइट करोसिव नेचर का होता है। ये जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है इसको एक लूनर कास्टिक के नाम पे भी हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज लूनर कास्टिक। अलग अलग नाम है यार, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। वैसे इतनी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं आपसे पूछा जाता, लेकिन चलो फिर भी मैंने आपको बता दिया ये क्या है आपका, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज मर्करी नाइट्रेट, है ना। तो मर्करी जो है वो Hg होता है आपके पास, HgNO3 होल ट्वाइस, तो ये आ गया। एंड यहां पे बेटा आपके पास आ जाता है मर्करी दैट इज Hg प्लस हमारे पास NO2, और फाइनली बेटा हमारे पास आ जाएगा O2। ये अब इसको आप बस डबल कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, नाइट्रोजन 2 हो गया आपके पास और Hg, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ये मर्करी होता है ना, ये सिल्वर फिनिशिंग दे देता है एक्चुअली, मतलब सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर पता क्यों कहते हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर जब ये मर्करी बनता है ना तो बिल्कुल आप ऐसे देखोगे जैसे शीशा बन गया हो बिल्कुल आपका, तो इसलिए सिल्वर मिरर इसको कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन ही होता है वैसे तो, व्हाइट क्रिस्टलाइन नेचर का आपके पास तो होता ही है। तो ये है बेटा आपका तीसरा पॉइंट। और अब एक सिर्फ आखिरी पॉइंट रह गया और ये चैप्टर पूरा खत्म है। देखिए आखिरी पॉइंट ये है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट ना इकलौता आपका ऐसा नाइट्रेट होता है कि जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो एज ए प्रोडक्ट हमें कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल इतना एक्सप्लोसिव नेचर का होता है कि एज अ बाई प्रोडक्ट हमें, मतलब बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हवा हो जाता है। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको अमोनियम नाइट्रेट बताता हूं क्या ऐसे लिखते हैं। तो ये देखिए NH4 ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट NO3, ठीक है। ये हमारे पास बेटा अमोनियम नाइट्रेट हमने लिख दिया। हमने करना है बेटा इसको डिकम्पोज। अब जैसे आप इसको डिकम्पोज बनते करते हो तो आपके बनता है N2O, ये गैसियस फॉर्म के अंदर होता है, और साथ ही साथ हमारे पास बनता है पानी जो कि वेपर की फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये वेपराइज होके हवा में उड़ जाता है, ये गैस बन रही है, तो एज ए बाय प्रोडक्ट हमें कुछ भी नहीं मिलता। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? इसी को लाफिंग गैस कहा गया है आपका, ठीक है। इसको लाफिंग गैस कहा गया है। ये वही गैस है जिसको सूंघ कर ना कई लोग हंसने लग जाते हैं लगातार ना, तो ये वही लाफिंग गैस है आपका। तो हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का है आपका। जब आप इसको बर्न करते हो एक्सप्लोसिवली ये बर्न करता है, और दो गैसेस तो क्या है, वाटर वेपर बन जाता है आपका। तो एज ए रिजल्ट बचता कुछ नहीं है, मतलब नीचे बाई प्रोडक्ट हमारे पास कुछ नहीं बचता, हवा ही हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो कोई रेसिड्यू नहीं बचता। तो बेस्ट वर्ड है नो रेसिड्यू, तो कोई रेसिड्यू इसमें नहीं बचता। तो आई होप फाइनली आपको ये सब जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग ऑन नाइट्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और इसके साथ हमने अपना पूरा चैप्टर अच्छी तरह खत्म कर लिया है। और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करके अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।